हेलो एंड वेलकम बैक टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका डीमैट अकाउंट किस में खुलवाना चाहिए, किस में खुलवाने से अच्छा रहेगा। तो अ, चूंकि डीमैट अकाउंट जरूरी है, बिना डीमैट अकाउंट का आप शेयर बाय सेल नहीं कर सकते हैं। सीधे हम कंपनी से उस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और हम सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट तो हमारे पास होता ही है, हमें सेविंग अकाउंट से लिंक करना पड़ता है डीमैट अकाउंट को। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हमें कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा पैन नंबर, हम पैन कार्ड हमें रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन खुलता है, तो ये सारा सामान आप रेडी रखेंगे तो खुलने में आसानी होगी। आप पैन कार्ड साथ में रखिएगा, आधार कार्ड साथ में रखिएगा, आपका लाइव फोटो और वीडियो लिया जाएगा, और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा चीज़ रखिएगा। तो मुझे लगता है कि आप 5-10 मिनट या आधा घंटा बहुत है, आप अकाउंट आराम से घर बैठे खुलवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आज के डेट में यदि आप जाइएगा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर खोजने के लिए, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों हैं, इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि किस में खोलें और किस में नहीं। और सब में कुछ अच्छा है, सब में कुछ खराबी है। तो इस दौर से इस पेन को मैंने झेला है। काफ़ी दिक्कत होती है डिसीजन लेने में कि किसके साथ जाना चाहिए। और पता नहीं, ये जो चीज़ लिखते हैं और बाद में चल करके मान लीजिए सब कुछ ठीक है, जो चार्जेज हम समझ गए, लेकिन हो सकता है उसका इंटरफेस ऐसा हो कि हमें समझ में ही नहीं आए। हो सकता है उसका सर्वर स्लो हो और हमारा काम ही बहुत स्लो हो जाए, उसका ऐप अच्छा से काम नहीं करता हो सकता है उसका कस्टमर केयर ठीक ना हो सकता है हमारा कुछ चार्ज वो काट ले, कुछ हिडन कॉस्ट हो। ये सब बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारे कन्फ्यूजन से हमें गुजरना पड़ता है। तो मैं, चूंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे डीमेट अकाउंट, बहुत सारे ब्रोकर में डीमेट अकाउंट खोला है और देखा है सबको करीब से। उस आधार पे और मैं चार्जेस के हिसाब से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, मतलब कौन सा आपके लिए परफेक्ट होगा। एक एक्सेल सीट मैंने बनाया है जिसको कि मैं शेयर करता हूँ, आप इससे इसको देखिए और समझिए। देखिए, जहाँ तक एक्टिव क्लाइंट की बात है, एक्टिव क्लाइंट करीब करीब जो टॉप 10 ब्रोकर हैं उस सब में लाखों की संख्या में है। तो उसमें नहीं जाना है कि किसके पास 9 लाख है और किसके पास 12 लाख है और किसके पास 13 लाख है। मतलब 1 लाख 2 लाख का फर्क होना या उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो एक्टिव क्लाइंट का कॉलम इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। टॉप 10 कोई भी ब्रोकर हो वो सब अच्छा है। इसमें दो तरह का ब्रोकर होता है। एक होता है जो फुल सर्विस ब्रोकर कहते हैं, एक होता है जो डिस्काउंट ब्रोकर कहते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में ये अंतर होता है कि फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत सारा सर्विस वहां पर मिलता है, जैसा कि नाम में ही लिखा है फुल सर्विस, यानी कि पूरा सर्विस है। और जो डिस्काउंट है, उसमें चूंकि पूरा सर्विस नहीं है इसीलिए वो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि ये थोड़ा सस्ता होगा, इसका चार्जेस का थोड़ा कम होगा। और जो फुल सर्विस है उसका चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा सर्विस दे रहा है। अब देखिए, सर्विस के में ज़्यादा और कम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा सर्विस के नाम पर क्या है, हम आए हैं, हम डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। डीमेट अकाउंट खोलने का उद्देश्य क्या है कि हम शेयर को बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ठीक है, और होल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें सर्विस क्या चाहिए? जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, वो बहुत सारा डाटा देता है, तो बहुत सारा रिकमेंडेशन देता है, आप ये खरीदिए, या स्टॉक एनालिसिस देगा। लेकिन वो सब चीज़ इसलिए नहीं हमें चाहिए क्योंकि हम लोग खुद एनालिसिस करें तो वो बढ़िया है। कोई भी हमें रिकमेंड करे, रिकमेंडेशन के लिए आजकल क्या है ना कि नॉलेज हर हर जगह भरपूर है, हर जगह है। आप जाइए, यूट्यूब में जाइए, कोई भी सोशल मीडिया का आप यूज कीजिए ना, हर जगह आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। आप टीवी खोलिए, कोई न्यूज चैनल खोलिए जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उसमें बहुत सारा आपको अवेलेबल है डाटा। तो डाटा के लिए आप चार्ज ज़्यादा दीजिए दीजिए, वो ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। बस मायने ये रखता है कि यदि कोई चार्ज ज़्यादा ले रहा है और यदि वहाँ पर भी हमें थोड़ा डर हो तो फिर चार्ज देना बेकार है। यदि कोई चार्ज कम ले रहा है लेकिन वहाँ पर यदि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर कम चार्ज देकर भी हम अपना 5 लाख 10 लाख 20 लाख का अपना वहाँ पर कैपिटल को रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आइए समझते हैं इस एक्सेल सीट के द्वारा। जैसा कि हम देख रहे हैं, जीरोधा जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग फ्री है। एएमसी चार्ज होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसको कहते हैं, यानी साल में जो अकाउंट उसको मेंटेन करने का चार्ज लेती है कंपनी,
तो 300 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज करती है, जो कि काफी नॉमिनल है। उसके पीछे बहुत सोचना नहीं, 300 रुपया का आजकल कोई वैल्यू नहीं है। ब्रोकरेज चार्ज इसका फ्री है, यानी कि डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे और ऑप्शन फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहा। मैं जब भी शेयर मार्केट की बात करूँ ना, आप ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे बिल्कुल मत समझिए। इसीलिए मैंने उसका ऑप्शन ही नहीं लिखा, क्योंकि वो मेरे कोई डिक्शनरी में आता ही नहीं वो सब चीज। ये सिर्फ ये डिलीवरी की बात है, जो कि आप खरीदते हैं और होल्ड करते हैं, आपके पास डीमेट में आता है शेयर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ब्रोकरेज फ्री है, यानी कि आप जो खरीदते हैं ना और बेचते हैं, उसमें कोई भी ब्रोकरेज चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। एंजल वन आइए, एंजल वन भी चूंकि जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, एंजल वन डिस्काउंट है और फुल सर्विस ब्रोकर भी है। तो एंजल वन में ये फ्री है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज फ्री है, इसका एमसी 240 रुपीज है प्लस जीएसटी है, ब्रोकरेज फ्री है। तो करीब करीब सब सेम ही है, ज्यादा कोई दोनों में फर्क नहीं है। ग्रो, इसका अकाउंट ओपनिंग फ्री है, एएमसी भी फ्री है, और इसका ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपया है पर आप जितना बार बाय करेंगे और सेल करेंगे, या 0.05% जो भी कम होगा वो लगेगा, या तो ये लगेगा। तो ऑलमोस्ट हम इस तीनों को देखते हैं तो तीनों में करीब करीब ये भी नॉमिनल है, और ये दोनों फ्री ही है। तो जब ये नॉमिनल ये एकदम फ्री है, तो हम लोग इसी दोनों को कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। बाकी ये फ्री होना और ये चार्ज लगने में बहुत तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से ब्रोकरेज चार्ज जो है वो, चूंकि हम हमेशा खरीदते बेचते रहते हैं, वो कम लगना चाहिए। और एएमसी क्या, वन टाइम है, साल में एक बार लगेगा, और 200-300 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए हम जीरोधा और एंजल वन इस दोनों को कंसिडर करेंगे, ग्रो को हम लोग छोड़ देते हैं। अब रही बात ग्रो को छोड़ने के लिए, मैं इसको यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन कम होगा। अब आ गया ये दोनों, ये फुल सर्विस ब्रोकर है, आईसीआईसी डायरेक्ट और एक्सिस सिक्योरिटी। आईसीआईसी डायरेक्ट का अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 से लेकर 975 रुपीज है, यानी बहुत सारा प्लान है, जिस प्लान को लेंगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। तो ये भी 975 रुपया लग रहा है, तो ये भी आप इसको बिल्कुल मानिए कि कुछ नहीं है। ये इसको लेकर के हम अकाउंट खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, ये डिसीजन लेना गलत होगा, क्योंकि नॉमिनल चार्ज है। एएमसी चार्ज 700 रुपया है, यहाँ पर 300-240 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है, इससे डबल से भी ज्यादा है, ये इससे तो करीब जो है 3 टाइम्स है। लेकिन चूंकि साल में एक बार लग रहा है, तो ये भी उतना मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है 0.55% ब्रोकरेज चार्ज, हम जब भी खरीदेंगे तो इसमें इतना चार्ज लगेगा, और ये बड़ा कष्टकारक हो जाता है ये चार्ज पे करना। तो इसको देख करके डिसीजन लेना पड़ेगा। उसी तरह इस एक्सिस एक्सिस सिक्योरिटीज इसमें भी है, ये तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है, 750 रुपीज एएमसी है, 0.50, यानी कि ये दोनों में ब्रोकरेज चार्ज है, करीब करीब दोनों का बराबर है। अब हमें तय करना है इस दोनों में से कोई एक या इस दोनों में से कोई एक, क्योंकि ये दोनों चार्ज लेती है, इस दोनों में फिर भी बहुत सारे लोग चार्ज देते हैं, और मैं भी चार्ज देता हूँ, क्योंकि इस दोनों में थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होता है। अब देखिए, सब सेबी के अंतर्गत आता है, तो भाग तो कोई भी नहीं सकता, और आपको मैंने पहले ही बताया था, आपका शेयर इसमें रहता ही नहीं है। आपका शेयर जो हम खरीदते हैं शेयर ना, ब्रोकर का काम है सिर्फ खरीदवाना और बेचवाना, उसके अलावा ब्रोकर का कोई काम नहीं। आप जब शेयर को खरीद लेते हैं, उसके बाद चला जाता है या तो सीडीएसएल में या एनएसडीएल में, इस दोनों में जाके रहता है शेयर। ये डिपॉजिटरी है, ये सरकार का अंग है। तो आपको चिंता करना, घबराना नहीं है कि कोई ब्रोकर भाग जाएगा तो मेरा शेयर चला जाएगा, हम लूट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हाय तौबा, बिल्कुल नहीं बनाना है आपको, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप जब सेल करते हैं ना, तो भी आपका पैसा ब्रोकर के पास कुछ दिन ही रहता है, और वो क्लोजिंग में आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और आप चाहते हैं कि क्लोजिंग तक हम वेट ना करें, इमीडिएट ट्रांसफर, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ब्रोकर के पास क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। आप जब सेल किए तो पैसा आपके अकाउंट में चला गया, जिस सेविंग अकाउंट से लिंक है आपका ब्रोकर, तो पैसा भी नहीं रहा, शेयर भी नहीं रहा, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोग बहुत ज्यादा पैसा के प्रति लगाव है, और पैसा का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। यदि वैसी बात है, सरदर्दी नहीं चाहते, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट में खोल लीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म है, यानी कि जो दो तरह का मैंने पोर्टफोलियो बताया था आपको। एक बताया था जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो था ना, जो कोर पोर्टफोलियो हो गया, और एक मैंने बताया था जो सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, जो 2 साल 5 साल और 1 साल का नजरिया रहेगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल वाला, वो आप खोल लीजिएगा जीरोधा में या एंजल वन में।
क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन होगा। और जो लॉन्ग टर्म वाला है कोर पोर्टफोलियो, आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट या एक्सिस सिक्योरिटीज में खोल सकते हैं। अब फिर भी कंफ्यूजन ना गया, ये चार में से इस दोनों में से कोई एक चुना, इस दोनों में से कोई एक चुना, तो वो मेरी सलाह मानेंगे। और तो देखिए, मेरे पास किसी का ना एजेंसी है, ना ही मैं कोई आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, जिसमें मर्जी कुछ भी खोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप क्लैरिटी चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो इस दोनों में से मैं एक्सिस सिक्योरिटी को डिलीट कर देता हूं। क्योंकि देखिए, चार्जेस तो दोनों में सेम ही लग रहा है, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज में प्रोसेस थोड़ा स्लो है। उसके अलावा और भी एक समस्या है, इसका प्लान में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ये प्लान है ना, ये जो चार्जेज है ना, आप कुछ प्लान लेकर के कम कर सकते हैं। इसमें भी दो तीन तरह का प्लान मिलता है, इसमें भी प्लान मिलता है। प्लान दोनों में अवेलेबल है। एक्सिस सिक्योरिटीज का थोड़ा सा सर्वर स्लो है। आप चाहे इसमें काम कीजिए, वेबसाइट में काम कीजिए या ऐप में काम कीजिए, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बहुत नहीं आएगी। आपको शायद उतना पता भी नहीं चलेगा, मुझे लगता है। आप यदि ज्यादा काम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो दोनों सही है, लेकिन क्लियरिटी के लिए मैं एक को डिलीट कर देता हूँ, एक्सिस डायरेक्ट को लेकर चलता हूँ। और इस दोनों में, अब दोनों में बढ़िया, जीरोधा भी अच्छा है, एंजल वन भी अच्छा है। चूंकि एंजल वन भी आपको बहुत सारा प्रोवाइड करता है सर्विस भी, यानी कि बहुत सारा रिपोर्ट सब भी देता है। आपको रिपोर्ट सब चाहिए तो आप एंजल वन में रहिए। अदरवाइज इस दोनों में मुझे एक बोलिएगा चुनने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मुझे मुझे तो मैं जीरोधा के साथ जाऊंगा। इनफैक्ट जीरोधा का जो सर्विस है ना, वो तो मुझे आईसीआईसीआई डायरेक्ट से भी अच्छा लगता है। वो इतना फास्ट सर्वर है, इतना आप मतलब उंगली दबाते क्लिक करते एकदम फटाफट काम होता है। तो जीरोधा तो द बेस्ट नंबर वन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप कोर के लिए मैं बोलूंगा, आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट में खोल लीजिए, और सैटेलाइट लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, और सैटेलाइट जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए जीरोधा। दो अकाउंट रखिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, काम करने में मजा आएगा। क्योंकि आप एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट का काम शुरू कर रहे हैं, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जीरोधा मेरे हिसाब से परफेक्ट है। आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ चार्जेस और लगता है, वो चार्जेज है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। ये 0.1% है, जो कि नॉमिनल है, बहुत कम है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्ज ये भी 0.00322 या 0.00325% करके एनएससी और बीएससी में अलग अलग है। तो इसको भी उतना मायने नहीं रखता है, तो आप जो है इसको भी इग्नोर कीजिए, इस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। जीएसटी लगता है 18%। 18% देखकर घबराइएगा नहीं कि आपके 1 लाख पे 18% नहीं लग जाता, तो काफी ज्यादा हो जाएगा। यानी आप खरीदते बेचते जो उस अमाउंट में नहीं लगता है। आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, उस पे लगता है। तो ब्रोकरेज यदि फ्री है और ट्रांजेक्शन चार्ज नॉमिनल है, तो आपका जीएसटी 18% बहुत कम आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टाम्प चार्जेज ये भी 0.015% है, जो कि नॉमिनल है। तो इन चार्ज के बारे में आपको एकदम निश्चिंत रहना है, कोई चिंता नहीं करना, कोई टेंशन नहीं करना। अभी आप फिलहाल बस इस दोनों में अकाउंट खोल लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। मैं इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूंगा, आपके पास लाते रहूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। आप अभी तक यदि शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्त को, जानने वाले को, क्योंकि अब मैं आपका मैंने बोला है आपको कि अब थोड़ा सा मैं डीप में जाऊंगा और अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस, आपको बढ़िया से एक स्ट्रॉन्ग, जो कि आपको कन्विक्शन आए, वो सारी जानकारी दूंगा। तो अपने जितने फ्रेंड है, सर्किल है, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और सब्सक्राइब यदि अभी तक आप नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आप सब हम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।